करुणा करने लगते हैं, कृपा करने लगते हैं। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत तप साधना बहुत करने की जरूरत नहीं है। बहुत तप नहीं करना है, बहुत साधना नहीं करना है। शिव को पाने के लिए तो केवल एक सच्चे मन से जहां हो, जहां बैठे हो, जहां आप हो, उस स्थान पर भी अगर बैठकर भगवान शंकर को सच्चे मन से पुकारते हो तो शिव अवश्य प्राप्त होते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? दोनों पंडालों की आवाज खोलिए, स्पीकर चालू करो, स्पीकर की आवाज खोलो थोड़ी, और प्रेशर बढ़ाओ, अंदर का भी बाहर का भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र, शंभो शंभो शंभो, अंदर का भी बढ़ाओ, बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ ना, प्रेशर बढ़ाने का बोलो, शंभो शंभो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है, शंकर की साक्षी, भगवान शंकर की सम्मुखता, भगवान शंकर के सामने ही केवल जाकर बैठ जाओ, उतने में भी भगवान शिव करुणा करने लगते हैं, कृपा करने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं में देवताओं को हो सकता है कि खोजना पड़ जाए, पर भगवान शंकर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को तो खोजना नहीं है, पुकारना है। भगवान शंकर को कहीं खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को तो केवल हमें पुकारना। और जिस जिसने भगवान शिव को पुकारा है, जिस जिसने भगवान शंकर को पुकारा, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शिव उसके सम्मुख में प्रकट होकर उसके दुख को नष्ट किया है, उसके दुख को समाप्त किया है। खोजने के लिए नहीं जाना, भगवान शंकर को, भगवान शिव को, त्रिकालदर्शी शंभू को, भगवान शंकर को केवल पुकारना है, केवल पुकारना। और भगवान खोजे से नहीं मिलता, भगवान खोजने से प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करना है तो उसको पुकारो, और पुकारने पर भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप पुकार रहे हो, तो ध्यान रखो कि थोड़ा सा शिव को पुकारने के बाद उसका इंतजार करना जरूरी है, उसका इंतजार भी जरूरी है। आप पुकारो, फिर पुकारने के बाद उसका इंतजार करो। हम क्या करते हैं, आज का जो मनुष्य है पशुपतिनाथ का व्रत करता है, 16 सोमवार का व्रत करता है, सोमवार का व्रत करता है, या भगवान शंकर की पूजन करता है, और वो तुरंत प्राप्त करने को तैयार होता है।
उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, उसने सोमवार का व्रत किया, उसने पशुपति व्रत किया, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया, और उसके मन में ये आने लगता है कि मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, मैंने भगवान शंकर की पूजन की है, मैंने भगवान शंकर की साधना की है, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, तो उसका फल मुझे अभी की अभी, आज की आज प्राप्त हो जाए, मुझे आज की आज उसका फल मिल जाए। पर शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को जपो, भगवान को भजो, स्मरण करो, जल चढ़ाओ, व्रत करो, साधना करो, पर उसमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा इंतजार करो। हमने एग्जाम दिया, परीक्षा दी, और एग्जाम देने के बाद में उसका रिजल्ट जो आता है वो थोड़ा सा, ऑनलाइन हमने कोई वस्तु बुलवाई, उसको भी आने में थोड़ा सा समय लगता है। उसी तरह हम जब परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा के मंत्र का जाप करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसका फल प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति ओमकार भोले आयो शरण तिहारी शंभु। उसको जपने के बाद, उसको भजने के बाद, उससे प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा उसका इंतजार करना जरूरी है, थोड़ा सा उसका इंतजार करना, प्रतीक्षा करें। जब आप प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे, तब शिव प्राप्त जरूर होगा। अब हम करते क्या है, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, भगवान शिव का सोमवार का व्रत कर लेते हैं, प्रदोष कर लेते हैं, सारे व्रत कर लिए, प्रदोष कर लिया, सोमवार कर लिया, पशुपति व्रत कर लिया, और इंतजार नहीं करा, बक्से नहीं चल रहा है भाई, इसके ऊपर के बोलो ना उसको, इंतजार करा, प्रतीक्षा करी, थोड़ा सा इंतजार उस परमात्मा का, थोड़ी सी प्रतीक्षा उस परमात्मा की, सुख जरूर देगा।
फिर निवेदन करूं इस महापुराण के माध्यम से कि परमात्मा को ढूंढने के लिए मत जाओ। परमात्मा को केवल पुकारने के लिए जाओ। परमात्मा को केवल पुकारो। आप सब, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्मरण करिएगा, छोटा सा बच्चा है, उसको मच्छर काट गया, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि मम्मी को पुकारेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, ढूंढेगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, वो अपनी मम्मी को ढूंढने जाएगा कि पुकारेगा? पुकारेगा। वो ढूंढने के लिए मम्मी को नहीं जा रहा है, वो ढूंढने के लिए नहीं जा रहा है, वो केवल पुकार रहा है, वो केवल आवाज दे रहा है, वो केवल आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, ढूंढने के लिए नहीं गया। रोया, आवाज लगाई उसने, माँ माँ कहकर वो बच्चा जब रोने लगा, माँ माँ कहकर जब वो बच्चा रुदन करने लगा, तो माँ भोजन भी बना रही होती है, आटे में उसके हाथ उसने हुए रहते हैं, तो भी वो दौड़ कर आ जाती है। माँ कपड़े धो रही है, तो भी वो माँ दौड़ कर आ जाती है। माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चे ने पुकारा तो माँ दौड़ कर आ जाती है। बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं गया, बच्चा उस माँ को ढूंढने के लिए नहीं निकला, उसने तो केवल रोया, माँ माँ कहकर पुकारा, और माँ भोजन छोड़कर, कपड़े छोड़कर, झाड़ू छोड़कर, पोछा छोड़कर, काम छोड़कर अपने बच्चे के पास दौड़ कर आती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चा जैसे माँ को ढूंढने नहीं जाता, केवल पुकारता है और माँ दौड़ कर आती है, उसी तरह आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब पुकारते हो तो भगवान दौड़ कर तुम्हारे पास में तुम्हारा दुख दूर करने के लिए, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए, तुम्हारा संकट दूर करने के लिए मेरा शिव दौड़ कर आ जाता, मेरा शंकर आ जाता, मेरा शिव दौड़ कर आएगा, तुम्हारा वो दुख दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए वो शिव दौड़ कर चले आता है। केवल पुकारना, केवल पुकारना, केवल। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें शिव को ढूंढने के लिए नहीं निकलना, हमें भगवान शंकर को ढूंढने के लिए नहीं निकलना, हमें शंकर भगवान को पुकारना है, हमें शिव को पुकारना है। आप पुकारो, शिव दौड़ कर आए। अब कई लोग जो तप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं,
जो बहुत तप साधना में रहकर घर परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। और शिव पुराण कह रही है कि वो मिल ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी ढूंढ लो उसको, वो नहीं मिलेगा। पूरा जीवन ढूंढो उसको, वो प्राप्त ही नहीं, प्राप्त ही। हाँ, उसको पुकारो। बच्चा जैसे पुकारता है अपनी माँ को, बछड़ा जैसे पुकारता है अपनी गाय को, कष्ट होने पर जीव पुकारता है उस परमात्मा को, उसी तरह जिस दिन तुमने उसको पुकारा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते अपने। अब आप और हम क्या करते हैं? हम पुकारते नहीं। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र यहां तक कहता है, शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है कि शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जिस समय पर तुम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस समय पर तुम्हारे दिल का भाव भगवान शंकर से कहते कहते, अपने मन से उसको पुकारते हुए शिव को जल समर्पित करो। पुकारो उसे। हमने कई लोगों को देखा है, हाथ में माला रहती है, जपते रहते हैं, बिल्कुल जपने में लगे रहते हैं, हाथ में माला है और जप चल रहा है, चल रहे हैं, रोड पर भी चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सबसे मिलजुल भी रहे हैं और माला भी चल रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप बहुत चुप होकर, मौन होकर माला को जप रहे हैं और जपते 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 कुछ देर बाद फिर आपका जो चित्त होता है, आपका जो मन होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति, वो हृदय, वो जो पूर्व में कुछ हुआ होता है, पूर्व में कुछ भान हुआ होता है, पूर्व में जो कुछ क्रम हुआ होता है, वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति वहाँ चली जाती है, वो मन वहाँ चले जाता है। फिर वो मन राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, वो मन परमात्मा के नाम में नहीं लग पाता, भटक रहा है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही है, सार्वजनिक रूप से अगर तप कर रहे हो तो मौन हो जाओ, चुप होकर तप करो, जप करो, साधना करो, शंभो शंभो, चुप होकर तप करो, साधना करो, भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन करो। पर जब तुम एकांत में बैठे हो, जब तुम एकांत में बैठकर जप कर रहे हो, उस समय तुम चुप मत रहो, उस समय तुम्हारे मुख से शब्द का गर्जना होना चाहिए, उस समय पर तुम्हारे मुख से भगवान के मंत्र निकलना चाहिए। इन श्रवण शक्ति में जाने के लिए, इन कानों में जाने के लिए वो शब्द अपने मुख से निकले, वो शब्द अपने मुख से निकले। और जब वो शब्द
अपने मुख से निकलेंगे वो शब्द, जब अपने मुख से निकलेंगे तो हमारे ही अपने कानों में वो प्रवेश करेंगे, अपने कानों में जा प्रवेश करेंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है कि उस शिव को जिसने खोजा उसको शिव कभी नहीं मिला, पर जिसने खोजना छोड़ दिया और जिसने पुकारना प्रारंभ करा उसको शिव मिल गए। कल कथा में क्या कहा था? जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं वो यहां पर जब आए, आखिरी में जब आरती होती है, आरती होने के बाद जब वो यहाँ से जाएं, तो आरती होने के बाद पृथ्वी को नमन कर कर वहाँ की मिट्टी को स्पर्श कर कर अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहकर जाओ, मतलब उसको पुकार कर जाओ, उसको बोल कर जाओ। और जब आप उससे अपने दिल की बात बोलकर, अपने दिल की बात पुकार कर, अपने दिल की बात उसको कहकर जाओगे, पुकार के जाओगे, तो वो उस बात को स्वीकार करेगा, उस बात को बोलेगा, स्वीकार करेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जाएगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव को पुकारो, और जितना जितना भगवान शंकर को पुकारोगे उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आता चला, उसको पुकारो। आए हो कथा में, बैठे हो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। पुराण कहती है आप सोमवार का व्रत करो, आप 16 सोमवार व्रत करो, आप पशुपति व्रत करो, आपकी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर उस व्रत के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंतजार करना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी प्रतीक्षा। अब दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि बस हमने जल चढ़ाया और कोई अच्छा सा चमत्कार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान चमत्कार से कभी प्रकट नहीं हुआ, मेरा शंकर भगवान नमस्कार से प्रकट होता है, वो चमत्कार से प्रकट नहीं होता। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि चमत्कार हो जाता है तुरंत, ना जाने कौन कौन तुमको मिल जाते हैं, लाओ हम थोड़ी सी ऐसी भभूति उठाकर घुमा के फेंकेंगे, सोने के हंडे निकल जाएंगे। अगर ऐसे सोने के हंडे निकलते होते तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि कहीं मत जाओ, किसी के दर पर जाकर ये मत सोचना कि हमको कोई सोने के हंडे निकाल कर दे देगा, तिजोरी का माल निकाल कर दे देगा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने को खुद को अपनी मेहनत करना पड़ेगी।
अपने को खुद को अपना कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपने कर्म को आगे बढ़कर करते रहेंगे, शंकर भगवान पर अपन सर्वस्व छोड़ देंगे और अपने कर्म को करेंगे, तब उसका फल अपने को जरूर प्राप्त होगा। आप और हम कर्म ही नहीं करें, आप और हम कर्म ही नहीं करें और सोचें कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिल सकता। कर्म मूल है, कर्म करना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपने को करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुम्हारे दुख मिटा देगा, उसका खुद का दुख नहीं मिटा तो वो दूसरे का क्या खाक मिटाएगा? व्यर्थ की बात। अपने दुख को दूसरा नहीं मिटा सकता, अपने दुख को अपन को खुद को मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल अपने को खुद को चढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना रात दिन अपने को एक करना पड़ेगा। तब जाकर अपना दुख अपने आप समाप्त होता चले जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। शंभो 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 शंभो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। अपने दुख को अपने को स्वयं मिटाना, अपना कर्म अपने को खुद करना, अपना परिश्रम अपने को खुद करना, कोई दूसरा नहीं। हाँ, किसी ने पूछा फिर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब हम कर्म करते 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 एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे उस कर्म का फल ये मिलता है कि हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उस कर्म का फल ये मिलता है कि हम उसका मंजिल मिल जाते हैं। कर्म का फल ये मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कर्म करो और कर्म के करते करते एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते चलो। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते चलो, वो हमें मार्ग देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए, यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहां बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनके गले में मंगलसूत्र पड़ा है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, और वो मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र पहनकर वो मेरी जीजी अगर बाजार में चली जाती है, मार्ग में चली जाती है, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उसको निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पति है, इसका पति है, कहीं आसपास में इसका पति होगा, इसका पति इसके साथ आया होगा, वो आसपास में इसके साथ घूम रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको ताना दे दे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस पर कमेंट्स कर दे, कोई उसको अपशब्द कह दे, कोई उसको ताना दे दे, कोई उसको कुछ शब्द कह दे, किसी की हिम्मत। मांग का सिंदूर, उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ, उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ,
उसके माथे पर बिंदी लगी हुई है, उसके मस्तक पर बिंदी है, मंगल सूत्र है, मांग भरी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर निगाह उठाकर अपशब्द कह दे, ताने दे दे, कोई कमेंट्स कर दे, कुछ बोल दे। ये किसी की हिम्मत नहीं है, ये किसी की हिम्मत नहीं। सबको मालूम है शादीशुदा है, इसका पति यहीं कहीं पर घूम रहा होगा, इसका पति इसके साथ होगा, इसका पति यहीं कहीं पर। बस उसी तरह जैसे मांग में सिंदूर देखकर, गले में मंगलसूत्र देखकर, माथे पर बिंदी देखकर कोई व्यक्ति निगाह उठाकर नहीं देखता, अपशब्द नहीं कहता, उसी तरह गले में रुद्राक्ष देखकर, मस्तक पर भस्म देखकर और भगवान शंकर का जल अपने मुख में पड़ने पर यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमको निगाह उठाकर देखे। जितनी नेगेटिवता है, जितनी जितनी नेगेटिवता है, ये हमारे करीब में नहीं आती है। जितने जितने गलत विचार हैं, ये हमारे करीब में नहीं आते। जितने जितनी बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे कोई कार्य होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है, कोई गलत विचार होने वाले हैं, कोई गलत कार्य होने वाला है, वो हमारे करीब में नहीं आता। 3 चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त। कायिक भी हो गए, वाचिक भी हो गए, मानसिक भी हो गए, 3 पाप समाप्त। पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिव जी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको विभूति कहते हैं, विभूति कहते हैं। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी, क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती है? क्यों नहीं? क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? भस्म को विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन वो ऐश्वर्यवान बनकर ही रहता है, उसको ऐश्वर्यता प्राप्त होती ही। विभूति का मतलब है ऐश्वर्यता, विभूति का मतलब है ऐश्वर्य।
उसको ईश्वरी प्राप्त हो जाता है। भस्म के 5 नाम हैं। पहले नंबर पर है विभूति, मतलब ऐश्वर्य देने वाले। दूसरे नंबर पर है भसित। जम के बोलो, क्या नाम है? भसित। भस्म का दूसरा नाम है भसित। भसित का मतलब है जो केवल शिव को मानता है, और जो शिव को मानता है शिव उसकी मानता है। चलो एक सरल भाषा में समझिएगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां के विधायक का नाम आपको मालूम होगा। अब आपके क्षेत्र में आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? जम के बोलो जल्दी से। अपने कलेक्टर। आपके क्षेत्र में आपके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम उनकी चलेगी कि दूसरे प्रदेश के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी? अपने क्षेत्र। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है, भस्म का एक नाम है भसित, मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी। भसित किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती, चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की ही चलती, फिर वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है। विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे ही हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए। वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए। वो भस्म तीसरे नंबर।
चौथा नाम रक्षा। फिर से बोलेंगे 4 नाम, पहला, दूसरा वसित, तीसरा भस्म, चौथा छार। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छार। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानी को, हमारे आने वाली बीमारी को, हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार भी कहते हैं। और भस्म का चौथा नाम है, भस्म को 5वें नाम से पुकारते हैं। चौथा नाम छार हो गया, 5वां नाम है भस्म का रक्षा। भस्म का 5वां नाम है रक्षा। रक्षा, ये भस्म का 5वां नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नज़र से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं। कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता, कभी प्रयास करिएगा। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर को छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ देव तो। गोईठा, मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन, जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो
तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा। अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू शंभू उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर कराए और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया। जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो। 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छान। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है। इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से, नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा
करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। सब बोलिए, मेरी सारी जीजियां, सारे जीजा, बेटी बेटियां, जितने मेरे माता पिता बैठे, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है, वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है, बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए, शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस, चौथा छार, 5वां रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव कर रक्षा। ये कुछ साधारण भस्म नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना, शिव से लग गई, भगवान शंकर से लग गई वो खजाना, शिव से लग गई। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, सभी अच्छी चीज।
3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, और डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ। डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो उसका एक नाम है क्षार। क्षार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो क्षार क्षार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय, बस। अब हम आपसे पूछें, भस्म लगाने में कितने पैसे लगे तुम्हारे? भस्म लगाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? भस्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? 30 से 35 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाजते बाजते, पर पूरी पुराण को आज नहीं 15 साल 20 साल पुरानी पुराण भी अगर आप टीवी पर निकालकर, यूट्यूब पर निकालकर सुनोगे तो किसी पुराण में हमने किसी खर्चे की बात नहीं करी। जो शंकर भगवान ने हमको दिया है वही हमने शंकर भगवान को दिया है। जल हो, बेलपत्र हो, भस्म हो, पुष्प हो, दुर्वा हो, जो शिव ने हमें दिया हमने वो शंकर को दिया, और शंकर का वो ही प्रयोग हमने अपने ऊपर किया और उसका फल संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ। भस्म के 5 नाम हैं और वो भस्म हमारे जीवन में कितना सुख प्रदान करती है, उस भस्म के पीछे आप अलोनी गोईठा को लाकर, उस गोईठा को जलाकर, उसकी भस्म बनाकर, शिव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने पास में रखें और उस भस्म का फल, उस भस्म का फल देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। एक सुंदर संवाद आता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया था कि ब्रह्मदेव को लगा कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता, पालन करता स्वयं। ये ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। एक बार पुनः झारखंड राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जो इस पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन में पधारे, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भेद आया, भाव। ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, इसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल शिव देते जरूर।
देखो तीन है, एक प्रेम, दूसरा पौधा और तीसरा परमात्मा। जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये तीन ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने के प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पत्नी क्या कहती है पति से? दिन भर दुकान पर लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, व्यवसाय में लगे रहते हो, थोड़ा तो समय हमको दीजिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने संपदा नहीं मांगी, प्रेम में उसने समय मांगा। प्रेम भी समय मांगता, पौधा भी समय मांगता। एक पौधा हमने लगाया, वृक्षारोपण किया, उस पौधे को क्या चाहिए? आपने वृक्ष लगाया और लगाने के बाद आप चले गए, उसमें पानी डालने नहीं आए, उसकी देखरेख करने नहीं आए, और मालूम पड़ा पौधा लगा और बाद में मालूम पड़ा उसको बकरी खा गई, कोई जीव जंतु ही खा गया, पौधा ही समाप्त हो गए। लाखों लाख पौधे, करोड़ों करोड़ों पौधे हर वर्ष लगाए जाते हैं, पर उसमें से वही पौधे पनप पाते हैं जिनको समय दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, रोज पहुंचा जाता है, उसके पास आप जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो पौधा पनप कर एक दिन वृक्ष बन जाता है और फिर वो छाया देना प्रारंभ करता है। हमारा पूरा झारखंड वनवासी, आदिवासी और पूरे झारखंड की प्रकृति के कारण ही तो झारखंड को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कहते हैं कि सारे प्रदेशों में झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की प्रकृति की शोभा देखकर स्वयं देवघर में महादेव आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे प्रदेशों में एक झारखंड प्रदेश ऐसा है जिसकी शोभा इतनी है कि जिसके शोभा को पाकर जहां के झील, झरने, वनस्पति, वन, पर्वत, पशु, पक्षी, जहां का बहुत सरलता में कहेंगे, बहुत सरलता में। और जगह पर लोगों को भले थोड़ा बहुत कुछ भी बोलना आता हो, पर झारखंड के जो लोग हैं इनका भोलापन ही महादेव को भाता है, निश्चित। इनकी सरल सहज, और इसीलिए शायद मेरे देवघर वाले बाबा ने करुणा करी मुझे। हमको लगता है कि आप सबने जाकर देवघर में बाबा से जरूर कहा होगा, बाबा हम तुम्हारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पर बाबा की कथा रांची में होना चाहिए, इसलिए रांची में शिव पुराण की कथा हो। कितने लोग आए थे देवघर? जरा हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत सारे आए थे, रख लो रख लो, बस तो तुम्हारी कहना मानी है शिव जी। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हर हर महादेव। इसलिए शिव ने तुम्हारी बात मानी। तो ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कह रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रेम को भी थोड़ा समय दीजिए, पौधे को भी थोड़ा समय दीजिए, और परमात्मा को भी थोड़ा समय दीजिए। और जिसने प्रेम को थोड़ा समय दिया तो वो प्रेम बहुत लंबे समय तक टिकता है। पौधे को समय दिया तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया जरूर करता है। और परमात्मा को भी यदि थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय हमने परमात्मा को दिया है तो उसकी कृपा की छाँव भी आपको और हमको मिलती जाए।
और जो जे